अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट डायरेक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया टू ऑर्डर 1200 प्लस एयरक्राफ्ट इन 2 years वर्थ $200 बिलियन। $200 बिलियन वर्थ। और फ्रेंड्स इस बारह वीडियो सौ का जो प्लस एयरक्राफ्ट। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ ही और जाते हैं इसकी डिटेल क्या है और आखिर तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, ऐसे ही नहीं, भारत को हमने यूके और यूएसए और फ्रांस का जमाई राजा बनाया है। इस जमाई राजा बनाने का कारण जो था आज की इस न्यूज में आपको पता लग जाएगा। हाल ही में आपने खबर सुनी कि एयर इंडिया ने 500 के करीब विमान खरीदे हैं इन 3 देशों से। लेकिन अब भारत की और एविएशन इंडस्ट्रीज भी सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले सालों के अंदर 1200 से भी ज्यादा विमान खरीदने की डील होने जा रही है। आपके सामने बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एएनआई न्यूज का आर्टिकल आप देख रहे हो जिसके अंदर बताया गया है कि इंडिगो ने 500 के करीब एयरक्राफ्ट खरीदने का एक मन बनाया है और ये एयरक्राफ्ट बहुत जल्दी वो खरीदने वाले हैं और अपनी जो रीच है यूरोप के अंदर करने जा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग एक आर्टिकल आप देख रहे हो टाइम्स ऑफ इंडिया के और मनी कंट्रोल के, इंडिया.com के, जिसके अंदर बताया गया है कि तकरीबन 1200 के करीब ये एक विमानों की डील होने जा रही है। 800 तो एयर इंडिया ने खरीद ली है और 500 के करीब ये अपनी इंडिगो खरीद रही है। 1200 एयरक्राफ्ट सिर्फ 2 सालों के अंदर यहाँ पर खरीदने की बातें चल रही हैं। दोस्तों, आप कहोगे कि 500 विमान तो एयर इंडिया ने खरीदे हैं, आप 800 क्यों बोल रहे हो? दरअसल एयर इंडिया ने एक 300 विमान और खरीदने का ऑप्शन भी रखा हुआ है। या तो वो उसे लीज पर लेगा या फिर वो उसे खरीदेगा, ये ऑप्शन भी एयर इंडिया ने रखा हुआ है। तो टोटल 1200 विमानों की बात चल रही है। अब बात चली पड़ी है तो इंडिगो के बारे में जान लेते हैं कि इंडिगो कैसे खड़ी हुई और कैसे भारत के अंदर इन्होंने कब्जा कर रखा है और भारत की सबसे सस्ती टिकटें ये प्रोवाइड करती है एयरलाइंस के मामले में। दोस्तों, एयर इंडिगो की स्थापना होती है 18 साल पहले। भारत की प्राइवेट कंपनी है। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल जी ने इसे खड़ा किया। सबसे पहले इन्होंने एयरक्राफ्ट खरीदे 100 की संख्या में जून 2005 को और इन्होंने ऑर्डर दिए किसको? फ्रांस की कंपनी एयरबस को। फिर इन्होंने 2011 में 180 के करीब और एयरक्राफ्ट खरीदे और फिर इन्होंने 2015 में भी एयरक्राफ्ट खरीदे, 2019 में भी एयरक्राफ्ट खरीदे और सारे एयरक्राफ्ट इन्होंने एयरबस से खरीदे हैं। और इनकी एक तकरीबन फ्लीट साइज बताया जाता है 300 से ज़्यादा इनका फ्लीट साइज है और 101 डेस्टिनेशन के अंदर ये अपनी फ्लाइटें कंडक्ट करवाते हैं। एक दिन के अंदर इंडिगो 1500 से लेकर 1800 के करीब फ्लाइटें कंडक्ट करवाती है और इसने कहा है कि हमें 500 और एयरक्राफ्ट खरीदने हैं और इसके चलते हम यूरोप की मार्केट के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं। दोस्तों, इंडिगो सबसे सस्ती टिकटें देती है और अब सस्ती टिकटें विदेशों के अंदर भी देगी, इसीलिए वो 500 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है। और इसको लेकर इंडिगो का कहना है कि हमने तुर्की की एयरलाइन से भी डील कर ली है कि हम भारत से पहले तुर्की लेकर जाएंगे लोगों को। तुर्की के अंदर लोगों ने घूमना है तो वहां घूम लें और फिर तुर्की की एयरलाइन से फिर वो यूरोप जा सकेंगे। और इस तरीके के हम एक ऑप्शन लेकर आ रहे हैं और बेसिकली इंडिगो यहाँ पर दिमाग से खेल रहा है और एयर इंडिया और इंडिगो का जबरदस्त कंपटीशन है। आइए उसके बारे में जानते हैं। आपके सामने दोस्तों आर्टिकल चल रहा है स्टैटिस्टिका का, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत की डोमेस्टिक मार्केट के अंदर किस एयरलाइन का सबसे ज्यादा शेयर है। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों इंडिगो, 55.4% भारत की मार्केट पर इंडिगो का कब्जा है। यानी कि भारत के अंदर 100 फ्लाइटें अगर होती हैं ना, इधर से उधर होती हैं, तो 55 फ्लाइटें तो अपने इंडिगो की होती हैं और हमारे यात्री इंडिगो के अंदर ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं। ये कहने का मतलब है कि 100 यात्री सफर करते हैं तो 55 रेंट भी कम और वो भी होगा ना लोग। दूसरे पर है स्पाइस जेट, कितना परसेंटेज है? 10%। तीसरे पर है एयर इंडिया 9.7% के साथ। अब एयर इंडिया ने ये जो विमान खरीदे हैं ना 500 के करीब और 300 के और जो इन्होंने ऑप्शन में रखे हैं, ये विमान बेसिकली ज़्यादातर संख्या इनकी एक नैरो बॉडी वाले विमानों की है। यानी कि ये विमान एयर इंडिया ने इसलिए खरीदे हैं ताकि भारत देश के अंदर अपनी फ़्लाइटों की संख्या बढ़ाई जाए और बेसिकली एयर इंडिया क्वालिटी भी देगी, प्राइस भी ठीक ठाक रखेगी और इंडिगो का जो मार्केट शेयर है उसको
खोसने वाली है, उस पर कब्जा करने वाली है। आने वाले समय में इस परसेंटेज पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही ऊपर नीचे होगा एयर इंडिया और इंडिगो का, वो न्यूज़ भी लेकर आपके पास आएंगे दोस्तों, फिक्र मत कीजिएगा। तो ये मामला है दोस्तों। एयर इंडिया की बात की जाए तो एयर इंडिया दुनिया के 102 जगहों पर अपना एक सफ़र करवाती है और इनकी फ्लीट साइज सिर्फ 127 की है। हालांकि इनकी सब्सिडीज को मिला दी जाए तो इनकी एक जो फ्लाइट है बढ़ जाती है। अब दोस्तों ये सारी बातें अब आपको पता लगी, आपका क्या कहना है? भारत की एयरलाइंस तो दोस्तों देशों की जमाई बन चुकी है और बेसिकली ऑर्डर पर ऑर्डर दे रही है। और इस सिचुएशन में भी एक जो हमारा पड़ोसी है, निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान, वो उनकी तो मीडिया की आंखें फट गई थी कि यहाँ पर 500 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ 500 नहीं 1200 एयरक्राफ्टों की डील चल रही है। कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा, ये छोटी मोटी डील नहीं है। जो डिफेंस के हथियारों में आप डील देखते हो उससे कितने गुना ज़्यादा की डील है। आप समझ सकते हो कि S-400 $5 बिलियन का आया था और ये $100 बिलियन प्लस की डील होने जा रही है। $200 बिलियन के आसपास आंकड़ा बैठ जाएगा इसका अगर हिसाब लगाया जाए। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जबरदस्त यार, इतनी बड़ी डील। गट्ठे ही मतलब 500 और 300 और भी मजीद भी 500, कोई 50 नहीं, कोई 60 नहीं, कोई 70 नहीं, मतलब डायरेक्ट ही 500। बहुत बड़ी डील है यार। और इंडिगो का मैं तो शॉक्ड रह गया हूँ यार, इतनी ज्यादा मतलब इनकी फ्लाइट्स प्रेफर करते हैं लोग। डिफरेंस है, कोई करीब भी नहीं है, करीब भी नहीं है। और एयर इंडिया थर्ड पे आता है, लेकिन इंडिगो 2005 में स्टार्ट हुई है, लेकिन 2005 में ही कहते ना कि फर्स्ट टाइम एयरबस से लिए इन्होंने। सारी कंपनीज एक तरफ मिला के और इंडिगो अकेली उन सब पे बारी। जबरदस्त यार, आउटस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स वो सारे मिलके भी मतलब इंडिगो का मुकाबला नहीं कर पा रहे। देख 50% से ऊपर इनकी शेयर है मार्केट में, मतलब वो जो इनकी फ्लाइट्स जा रही होती हैं इंडिया के अंदर। फ्रेंड्स आप कौन सी एयरलाइन को प्रेफर करते हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, इस डील के बारे में? क्या ये इसी साल में वो हो जाएगी, क्या उसको कहते हैं, मैच्योर? हाँ मैच्योर हो जाएगी, या फिर ये अभी चल रही है, अभी कोई साइन या ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है? ये ज़रूर हमें बताइएगा। मेरे ख्याल से साइन हो गई है ना, तभी ये इतनी ज़्यादा न्यूज़ में भी आई है। पाकिस्तान में भी मैंने देखी है। 500 का तो हो गई है, 300 का भी मतलब आगे फ्यूचर में होनी है। तो फ्रेंड्स आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जरूर कमेंट में बताइए। हमें आगे किन वीडियो पर रिएक्शन देना चाहिए वो लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।